हेलो दोस्तों, मैं अनूप गुप्ता आप सभी का फिर एक बार आपके ही यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अनूप में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल कंट्रोल बोल के। आज हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आइए फिर देर ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम यूजेज। यूजेज का मतलब क्या होता है बाबू, पहले इसको समझिए। यूजेज का मतलब होता है कि हमारा फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है ना, हमारा फैक्ट्री में कितना माल का जरूरत पड़ रहा है, कितना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूजेज। अब मैक्सिमम यूजेज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम यूजेज का मतलब होता है कि हमारे फैक्ट्री में एक दिन में या फिर एक सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा कितना रॉ मटेरियल का यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम यूजेज। और ठीक उसका उल्टा मिनिमम यूजेज, कि एक दिन में या फिर एक सप्ताह में हमारे फैक्ट्री में कम से कम कितना रॉ मटेरियल का यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम यूजेज। अब देखिए एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल बोलता है यूजेज। ऐसे ही देखिएगा, जो भी आप लोग सम सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा ना, इसी टाइप में दिया रहेगा। तो यहां बोला है यूजेज 600 यूनिट से लेकर 1000 यूनिट्स तक। इसका मतलब जानते हैं कि हमारा फैक्ट्री में 600 यूनिट से लेकर 1000 यूनिट तक रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है। यानी देखिए तो बाबू कम से कम कितना रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है? 600 यूनिट्स। इसी को बोलते हैं हम लोग मिनिमम यूजेज। और ज्यादा से ज्यादा कितना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा? 1000 यूनिट्स के। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम यूजेज, है ना। अब देखिए मिनिमम यूजेज हमको पता चल गया, मैक्सिमम यूजेज पता चल गया, तो एवरेज नहीं पता चल जाएगा? आराम से पता चल जाएगा। और एवरेज का हम यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको दे दिए हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए मैक्सिमम यूजेज कितना है भाई 1000, मिनिमम यूजेज कितना है 600। दोनों को जोड़ के जब 2 से डिवाइड कर दिए तो 800 यूनिट क्या आ गया? एवरेज यूजेज, है ना। और देखिए एवरेज का यहाँ और एक नाम होता है बाबू नॉर्मल यूजेज। तो एवरेज को हम लोग एवरेज यूजेज भी बोलते हैं और नॉर्मल यूजेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। बोलता है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या होता है बाबू, कि जब हम लोग रॉ मटेरियल को ऑर्डर करते हैं तो उसको आने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं लीड टाइम। जैसे देखिए हम लोग फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं बाबू, तो जैसे ऑर्डर किया वैसे ही आ जाता है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन का टाइम लगता है ना आने में, डिलीवरी में टाइम लगता है ना, उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं बाबू लीड टाइम। तो यहाँ हम लोग जब रॉ मटेरियल को ऑर्डर करते हैं तो रॉ मटेरियल को आने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं लीड टाइम। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, बोला है लीड टाइम 4 वीक टू 6 वीक, यानी माल को मंगवाने में, माल को आने में 4 से लेकर 6 सप्ताह का समय लगता है। इसका मतलब जानते हैं बाबू, कम से कम कितना सप्ताह लगता है माल को आने में? 4 सप्ताह ही हमारा हो गया मिनिमम लीड टाइम। और ज्यादा से ज्यादा कितना दिन में माल आता है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है माल को आने में? 6 सप्ताह ही हो गया हमारा मैक्सिमम लीड टाइम, है ना। और देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, मिनिमम पता है मैक्सिमम पता है, तो एवरेज लीड टाइम नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। और एवरेज का फॉर्मूला यहाँ भी हम आपको दे दिए, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज लीड टाइम हम कैसे निकालें? मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है भाई 6 वीक, मिनिमम कितना टाइम लग रहा है 4 वीक, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 5 वीक। हमारा क्या निकल गया? एवरेज लीड टाइम। और देखिए एवरेज लीड टाइम को यहाँ पे नॉर्मल लीड टाइम भी बोला जाता है बाबू। तो इस चीज को याद रखिएगा, दोनों ही जगह यहाँ भी हम लोग एवरेज यूजेस को नॉर्मल यूजेस के भी नाम से जानते हैं और यहाँ भी एवरेज लीड टाइम को हम लोग नॉर्मल लीड टाइम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना फॉर्मूला मीन करते हैं। देखिए हमारा आज का 4 नंबर सबसे पहला फॉर्मूला। अब आप कहिएगा सर आप 4 नंबर सबसे पहला कर रहे हैं। बाबू इसमें 1 2 3 3 फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में ही ऑलरेडी पढ़ के खत्म कर चुके हैं ना, इसीलिए हम कहे 4 नंबर और आज का पहला फॉर्मूला। तो 4 नंबर फॉर्मूला बोलता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर का मतलब जानते हैं बाबू क्या होता है? दोबारा से ऑर्डर करना। तो रीऑर्डर लेवल हमको बताता है कि मेरे फैक्ट्री में, मेरे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल रहे, कितना माल पड़ा रहे, कि उसको रहते ही हम नया वाला माल का ऑर्डर कर दे, वही हमको बताता है रीऑर्डर लेवल। जैसे देखिएगा बाबू, हम लोग सबके घर में महीना में एक बार राशन आता है, महीना में एक बार ग्रोसरी का सामान आता है ना। तो आप देखिए तो एक बार ग्रोसरी का सामान आ गया, एक बार राशन आ गया, तो अब दोबारा कब मंगवाते हैं बाबू? जब पूरा किचन खाली हो जाता है तब मंगवाते हैं, एकदम दाना दाना चावल आटा सब खत्म तब मंगवाते हैं क्या? नहीं बाबू, जैसे ही खत्म होने वाला रहता है, अभी 3-4 दिन का सामान पड़ा रहता है, तभी आपको मम्मी बोल देती है कि भाई किचन का सामान, ग्रोसरी का सामान खत्म होने वाला है, उसको ऑर्डर कर दो, जाके ले आओ, बोलती है ना। तो देखिए अभी 3-4 दिन का तो सामान बचा है, पूरा खत्म थोड़ी ना हुआ है, लेकिन तभी हम क्या कर दे रहे हैं? ऑर्डर कर दे रहे हैं, सामान को मंगवा ले रहे हैं। वही हमको बताता है रीऑर्डर लेवल, कि कितना माल हमारा फैक्ट्री में पड़ा रहे कि उसको रहते ही हम दूसरा वाला माल ऑर्डर कर दे, दूसरा वाला माल को क्या करें? ऑर्डर कर दें, उसी को हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और देखिए मैक्सिमम यूजेज भी हम लोग यहां पढ़ चुके हैं और मैक्सिमम लीड टाइम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अब आइए हम लोग अपना 5 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 5 नंबर फॉर्मूला है बाबू मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल हमको बताता है कि कम से कम हमारे फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल पड़ा रहना चाहिए, किसी भी कंडीशन में कोई भी टाइम में कम से कम इतना रॉ मटेरियल हमारे गोडाउन में पड़ा रहना चाहिए। वो हमको कौन बताता है? मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हो गया बाबू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज या नॉर्मल यूजेज इनटू एवरेज या नॉर्मल लीड टाइम। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल अगर हमसे पूछ दिया तो हम बाउंड है, हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? रीऑर्डर लेवल, क्योंकि देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला में किसका यूज हो रहा है बाबू? रीऑर्डर लेवल का है ना। तो आप देखिएगा एवरेज या नॉर्मल यूजेज हम यहां देख चुके हैं, एवरेज या नॉर्मल लीड टाइम भी हम लोग यहां पे देख चुके हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना एग्जांपल मेन करते हैं। बोला है मटेरियल ए इज यूज्ड एज फॉलोज। मटेरियल ए का पूरा डिटेल दिया है बाबू, आइए देख लेते हैं क्या दिया है। बोलता है यूजेज कैसे यूज होता है, कितना कितना यूज होता है। बोलता है 25 kg टू 75 kg पर वीक, यानी एक सप्ताह में कम से कम 25 kg लगता है और ज्यादा ज्यादा कितना kg लगता है? 75 kg लगता है बाबू, 75 kg लगता है ना। तो मिनिमम हमारा क्या हो गया? मिनिमम यूजेज 25 kg और मैक्सिमम यूजेज हो गया 75 kg। उसके बाद दिया है लीड टाइम 4 to 6 वीक। बोलता है माल मंगवाने में, मटेरियल को मंगवाने में 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है, यानी कम से कम कितना सप्ताह का लगता है बाबू टाइम? 4 सप्ताह मिनिमम लीड टाइम, और ज्यादा ज्यादा कितना सप्ताह का समय लगता है? 6 सप्ताह। ये हो गया हमारा मैक्सिमम लीड टाइम। आप देखिए बोला क्या है? बोलता है रीऑर्डर लेवल निकालो और मिनिमम स्टॉक लेवल निकालो। आइए निकालते हैं। सबसे पहले आइएगा देखिएगा सॉल्यूशन में हम लोग इन करते हैं, जैसे हम प्रेजेंट किए हैं आप लोगों को वैसे ही करना है बाबू, है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या दिया है भाई। मैक्सिमम यूजेज और मिनिमम यूजेज मेरे को दिया हुआ है 75 kg और 25 kg। जब मैक्सिमम और मिनिमम पता है तो एवरेज नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। एवरेज यूजेज का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करके निकाल दिए, 50 kg आ गया एवरेज यूजेज। वैसे ही देखिए बोलता है फिर दिया है अगेन गिवन मैक्सिमम लीड टाइम दिया है 6 वीक और मिनिमम लीड टाइम दिया है 4 वीक। तो जब मैक्सिमम मिनिमम पता है तो एवरेज लीड टाइम नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा बाबू। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करके आ गया 5 वीक। एवरेज लीड टाइम भी मेरे को पता चल गया है ना। अब देखिए एवरेज यूजेज निकाले, एवरेज लीड टाइम निकाले। क्यों निकाले जानते हैं? क्योंकि हमसे फॉर्मूला में पूछा है 2 नंबर में मिनिमम स्टॉक लेवल, और देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला में यूज होता है ना एवरेज या नॉर्मल यूजेज इनटू एवरेज या नॉर्मल लीड टाइम, इसीलिए हम पहले ही से क्या कि निकाल के रख लिए। अब आइए हम लोग फॉर्मूला में इन करते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आप लोग भी ऐसे ही पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू को पुट कीजिएगा। तो मैक्सिमम यूजेज हमको दिया हुआ है कितना? 75 kg, और मैक्सिमम लीड टाइम हमको पता है कितना? 6 वीक। दोनों को इंटू कर दिया, आ गया 450 kg, यानी रीऑर्डर लेवल हमारा कितना निकल गया? 450 kg, 450 kg है ना। अब आइए मिनिमम स्टॉक लेवल देख लेते हैं, उसका भी वैसे ही पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज या नॉर्मल यूजेज इनटू एवरेज या नॉर्मल लीड टाइम, है ना। तो आइए पुट करते हैं। देखिए रीऑर्डर लेवल अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाल के गए, कितना? 450 kg माइनस एवरेज यूजेज आप निकाले हैं कितना है बाबू? 50 kg इनटू एवरेज लीड टाइम, ये भी हम लोग निकाले हैं कितना है? 5 वीक, है ना। जब पुट कर दिए उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। ये 450 को ऐसे ही लिख दिए। अब 50 इंटू 5 कीजिएगा तो आएगा 250 kg। जब 450 kg में से 250 kg माइनस कर दिए तो हमारा कितना आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल? 200 kg, ठीक ना। फिर आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।